आज बात उस लड़की की जिसने जिस्मानी रिश्ते बनाकर न सिर्फ मर्दों को एचआईवी पॉजिटिव किया बल्कि कई महिलाओं को भी इस लाइलाज बीमारी का शिकार बना दिया। एक लड़की जिसे स्मैक पीने की आदत हो गई और उसने अपने जिस्म का ही सौदा करना शुरू कर दिया। स्मैक की लत कुछ इस कदर हावी हुई कि वो बेचैन होने लगी। उसने नशे के बदले अपना जिस्म बेच दिया। उसने सैकड़ों मर्दों के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए। उसे जब भी नशे की जरूरत होती वो मर्दों को अपने पास बुलाती, उनके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाती और उनसे पैसे लेकर स्मैक खरीद लेती। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान उसने नौजवानों के साथ साथ कई अधेड़ उम्र के शादीशुदा लोगों को भी अपना शिकार बनाया और सभी को एचआईवी पॉजिटिव किया। अब लड़की के साथ मर्दों ने तो जिस्मानी रिश्ते बनाए और वो इन्फेक्टेड भी हुए, लेकिन हद तो तब हो गई जब संक्रमित होने वालों में महिलाओं की लिस्ट भी सामने आ गई। जी हाँ, उस लड़की से जाने अनजाने या ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कई महिलाएं भी संक्रमित हो गई हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये मामला उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर का है, जहां अब तक 19 लोग एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को उस लड़की के संपर्क में आए बाकी लोगों को भी एचआईवी संक्रमित होने की आशंका सता रही है। तो वहीं उस लड़की से एचआईवी का शिकार हुए उन सभी मर्दों की हवाइयां उड़ी हैं। इसी साल 2024 में एक आदमी की तबीयत खराब होने पर वो अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर ने खून के नमूने लिए। ये एक तरह का रूटीन चेकअप होता है। डॉक्टर ने खून के नमूने लिए और लैब भेज दिया। रिपोर्ट सामने आई तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि वो इंसान एचआईवी पॉजिटिव था। इससे पहले कि डॉक्टर किसी और नतीजे पर पहुंच पाते, एक और मरीज एचआईवी पॉजिटिव मिला। ऐसे धीरे धीरे 4 महीने में 19 नए मरीज मिले जो एचआईवी जैसे घातक संक्रमण के शिकार हो चुके थे। इन लोगों के सामने आने के बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक ही इलाके में रहने वाले ये सभी पुरुष एचआईवी पॉजिटिव कैसे हुए। तो नैनीताल के सीएमओ ने सभी मरीजों की अलग अलग काउंसलिंग करवाई और काउंसलिंग के दौरान मरीजों ने अलग अलग कहानियां सुनाई। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी और वो थी एक लड़की जो नशे के लिए अपने जिस्म का सौदा कर रही थी। ये सुनते ही काउंसलर के भी होश फाख्ता हो गए। उसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू हुई। जानकारी के मुताबिक पैसों के बदले जिस्म का सौदा करके लोगों को एचआईवी बांटने वाली वो लड़की उत्तराखंड की ही है। वो लड़की खूबसूरत है, लेकिन उसे अचानक नशे की लत लग गई। 17 साल की कमसीन लड़की स्मैक लेने लगी। पहले तो वो पैसों से खरीद कर नशा करती थी, लेकिन फिर उसके पास पैसे खत्म होने लगे। अब तक वो नशे की हद को इस कदर पार कर चुकी थी कि स्मैक हासिल करने के लिए ये कह सकते हैं कि वो किसी भी हद तक गुजर जाने को बिल्कुल तैयार थी। नशे की तलब जब हद से गुजरी तो उसने एक आदमी को अपने पास बुलाया और उसे अपना जिस्म सौंप दिया। जी हाँ, लड़की ने एक अनजान आदमी के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए और उसके एवज में उससे पैसे लिए। उन पैसों से उस लड़की ने स्मैक खरीदी। बस यहीं से जिस्म के बदले स्मैक का सिलसिला शुरू हो गया। उसने नशे के लिए एक एक कर कई नौजवान ही नहीं बल्कि अधेड़ उम्र के आदमियों के साथ भी सेक्स किया और नशे की हवस को पूरा करती रही। उस लड़की के साथ हम बिस्तर होने वाले उन सभी लोगों को इन सब में काफी मजा आ रहा था, लेकिन किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये लड़की इंसान की शक्ल में चलती फिरती मौत है। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे कई महीने बीत गए। खास बात तो ये थी कि ये सभी आदमी जो एचआईवी संक्रमित हुए थे, ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, यानी एक दूसरे से अनजान थे। उस लड़की के संपर्क में आने वाले इंसान में एक की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी तो वो सुस्त होने लगा, जिसके बाद वो इंसान या यूं कह ले कि वो आदमी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा। आमतौर पर डॉक्टर ने बीमारी का पता लगाने के लिए खून की जांच कराई, लेकिन रिपोर्ट में जो सामने आया
उससे उस आदमी के साथ साथ डॉक्टरों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इलाज कराने आया मरीज HIV पॉजिटिव था। इसके बाद एक एक कर सभी आदमियों की तबीयत बिगड़ने लगी और सभी लोग बारी बारी अस्पताल पहुंचने लगे। इन सभी के ब्लड रिपोर्ट ने तो पूरे उत्तराखंड में हाहाकार मचा दिया, क्योंकि 19 लोग HIV पॉजिटिव हो चुके थे और उन सभी की जिंदगी में लाइलाज बीमारी का जहर घुल चुका था। इन सभी को लग रहा था कि ये उस लड़की की गरीबी और नशे की लत का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इनके साथ खेल उल्टा हो गया और ये सभी अपनी ही जिंदगी खराब कर बैठे। इतना ही नहीं, अब तक की जांच में कई HIV मरीजों की पत्नियां भी संक्रमित पाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जहां पिछले 4 सालों में 75 HIV मरीज उत्तराखंड में मिले थे, वहीं साल 2024 के महज 7 महीनों में 19 लोग इस बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है और लड़की के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। उस लड़की से और कितने लोग संक्रमित हुए हैं, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी उत्तराखंड में मौत बांटने वाली उस लड़की की कहानी। ये एक सच्ची कहानी है। हम अगली और एक कहानी के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखें।